हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम दी मार्शल मैट और स्वॉर्ड के एक और न्यू अमेजिंग एपिसोड के साथ आ गए हैं। अगर आपने इसका फर्स्ट एपिसोड नहीं देखा तो पहले जाकर उसे देख लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, सेकंड एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। सेकंड एपिसोड की स्टार्टिंग में दोस्तों हमें दिखाया जाता है जहाँ दोस्तों हम देखते हैं एक लेडी डिसाइपल को, जहाँ एक लेडी डिसाइपल बैठकर कल्टीवेट कर रही होती है, जहाँ दोस्तों वो अपनी कल्टीवेशन एनर्जी से वहाँ पर एक ब्लड मॉन्स्टर को बुलाती है। तभी दोस्तों वो ब्लड मॉन्स्टर से कहती है कि यीबुगाई अब हमारे हाथों में आने वाला है, अब आगे हमें क्या करना है, उसे मार देना है या उसका ख्याल रखना है। ये बात कहते ही दोस्तों वहीं पर हम उस ब्लड मॉन्स्टर को देखते हैं जो कहता है कि लेडी मेरी बात सुनो, पहले से ये ब्लड चिप जाकर उसे लगा दो, उसके बाद आगे का फिर देखेंगे कि हमें क्या करना है। ये कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हमारा सीन शिफ्ट होता है। नेक्स्ट सीन में दोस्तों हमें दिखाया जाता है कि दो ओल्ड मास्टर बैठे होते हैं और तभी दोस्तों वो बातें कर रहे होते हैं। वेरी स्प्रेड आइलैंड से कुछ मॉन्स्टर्स आए हैं जो वाटर मॉन्स्टर्स हैं और हमारे शहर में कहा जा रहा है कि वो रात को निकलते हैं और वो काफी ज्यादा खतरनाक हैं। ये बात सुनते ही दोस्तों वहीं पर ही हमें नेक्स्ट सीन दो लड़कों को भी दिखाया जाता है, जहां वही मास्टर लड़कों के भी साथ होता है, जहां वो लड़के कहते हैं कि मास्टर वो फेरी आइलैंड से जो मॉन्स्टर आए हैं वो वाटर मॉन्स्टर वाकई में है और वो काफी ज्यादा खतरनाक है, हमें किसी तरीके से उनसे बचना होगा और गलती से भी रात को बाहर नहीं निकलना होगा वरना वो हमें नहीं छोड़ेंगे। ये बात कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम उस मास्टर को देखते हैं जो कहता है कि तुम दो फालतू में ही डर रहे हो, अगर वो मास्टर रियल में होते तो वो सबसे पहले घरों में घुसकर अटैक करते, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, कोई भी मॉन्स्टर नहीं है। ये बात कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हमारा सीन शिफ्ट होता है। नेक्स्ट सीन में दोस्तों हमें यीबुगाई को दिखाया जाता है, जहाँ दोस्तों हम देखते हैं कि यीबुगाई पूरे सिटी में अकेला रात को वॉक कर रहा होता है, जहाँ दोस्तों वहाँ यीबुगाई जैसे ही आगे बढ़ता है वहाँ पर दोस्तों हल्का हल्का तूफान आने लगता है, जिसे देखकर दोस्तों वहीं पर ही यीबुगाई थोड़ा परेशान होता है। मगर दोस्तों वहाँ पर एक आर्टिफिशियल फैन लगा हुआ होता है, तभी दोस्तों वो आर्टिफिशियल फैन नीचे जाकर गिरता है। तभी दोस्तों जैसे ही यीबुगाई उसको उठाता है तो हवा थोड़ी और तेज हो जाती है। तभी दोस्तों हम देखते हैं यीबुगाई आगे बढ़ता है और अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है। उसे फील हो रहा होता है कि कोई ना कोई खतरा तो यहाँ पर जरूर है। तभी जैसे ही दोस्तों वो अपनी स्वॉर्ड को एक्टिवेट करता है, उसकी स्वॉर्ड दोबारा से ही डीएक्टिवेट हो जाती है, जिसे देखकर दोस्तों वहाँ पर यीबुगाई काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि ये क्या हुआ। ये कहते ही दोस्तों वो जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ता है वहाँ पर दोस्तों एक मॉन्स्टर आ जाता है जो यीबुगाई के ऊपर अटैक कर देता है और तभी दोस्तों यीबुगाई थोड़ा बहुत घायल हो जाता है। मगर दोस्तों यीबुगाई कहता है कि अब मैं अपना रिवेंज तुमसे लेकर ही रहूंगा मॉन्स्टर। ये कहते ही दोस्तों हम यीबुगाई को देखते हैं जो अपनी स्वॉर्ड को एक्टिवेट करते ही सीधा मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है। मगर दोस्तों वहीं पर ही हम उस मॉन्स्टर को देखते हैं जो अपनी बॉडी से काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है। ये कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम देखते हैं कि जैसे ही वो मॉन्स्टर अपनी एनर्जी को रिलीज करता है वहाँ पर जो यीबुगाई होता है वो पीछे आकर गिर जाता है और उसके पैरों पर भी दोस्तों काफी ज्यादा चोट पहुंचती है, जिसकी वजह से दोस्तों हम देखते हैं यीबुगाई कहता है कि मुझे लग रहा है कि वाटर मॉन्स्टर सच में होते हैं, मुझे मास्टर की बात मान लेनी चाहिए थी, मुझे ऐसे नहीं निकलना चाहिए था। ये कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम देखते हैं यीबुगाई उस वाटर मॉन्स्टर को देखता है, जहाँ दोस्तों वो वाटर मॉन्स्टर सूबी पर लास्ट अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है और वो जैसे ही दोस्तों सूबी की ओर बढ़ता है तभी हम देखते हैं कि सूबी ये इमेजिन ही कर रहा होता है कि अब तो वो मर गया। तभी दोस्तों वहाँ पर ही वो मॉन्स्टर रुक जाता है और आगे नहीं बढ़ पा रहा होता। ये देखकर दोस्तों वहाँ पर सूबी भी काफी ज्यादा हैरान होता है। तभी दोस्तों हम देखते हैं वो मॉन्स्टर फिर से सूबी पर अटैक करता है, मगर दोस्तों इस बार भी वैसे ही पहले की तरह होता है। तभी दोस्तों हम देखते हैं कि वहाँ पर उस लेडी डिसाइपल की एंट्री होती है, जहाँ वो लेडी डिसाइपल सूबी को बचा देती है और उस मॉन्स्टर को पीछे फेंक देती है। तभी दोस्तों हम देखते हैं सूबी उस लेडी डिसाइपल को देखता है और कहता है कि ये तो कितनी ज्यादा खूबसूरत है। तभी दोस्तों हम उस लेडी डिसाइपल को देखते हैं जो कहती है कि तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं इसे ऐसे ही आसानी से जाने दूंगी, इतनी आसानी से भी ये नहीं भाग सकता, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो यीबुगाई। ये कहते ही दोस्तों हम वहाँ पर यीबुगाई को देखते हैं जो कहता है कि अब तुम क्या करने वाली हो। ये कहते ही दोस्तों हम देखते हैं कि वहाँ पर वो लेडी आगे बढ़ती है और उस वाटर मॉन्स्टर को पकड़ लेती है और तभी सूबी कहता है कि इसे जाने दो, तुम इसे क्यों पकड़ रही हो, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गई। ये बात कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम उस लेडी डिसाइपल को देखते हैं जो आगे बढ़ती है और कहती है कि यीबुगाई तुम एक बहुत बड़े बुद्धू हो, तुम्हारे मास्टर ने मुझे यहाँ पर भेजा है तुम्हारी टेक केयर करने के लिए, तुम्हारा ख्याल रखने के लिए, और तुम मुझसे ही पूछ रहे हो कि मैं यहाँ पर क्या करने आई हूँ और मैं इस मॉन्स्टर को क्यों पकड़ रही हूँ। ये अगर तुम्हें मार देता तो फिर मैं तुम्हारे मास्टर को क्या जवाब देती। ये बात सुनते ही दोस्तों वहीं पर ही हम देखते हैं यीबुगाई कहता है कि तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम जाकर उस मॉन्स्टर को देखो। ये कहते ही दोस्तों वहीं पर ही वो लोग जैसे ही पीछे देखते हैं वो मॉन्स्टर वहाँ पर नहीं होता और वहीं पर ही दोस्तों हमारा सीन शिफ्ट होता है। हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ नेक्स्ट डे में दोस्तों हम देखते हैं कि वहीं पर ही दोस्तों हमें उस लेडी डिसाइपल और वहाँ पर यीबुगाई को दिखाया जाता है, जहाँ वो लेडी डिसाइपल कहती
कहती है कि ये बुगाई वो मॉन्स्टर यहाँ पर रात को आया था और मुझे लग रहा है कि उसका मकसद सिर्फ हम पर अटैक करना नहीं था, वो यहाँ किसी और मकसद से आया था। और यहाँ पर जो निशान है वो ये बता रहे हैं कि वो एक वाटर मॉन्स्टर है। ये बात सुनकर दोस्तों वहीं पर हम ही बुगाई को देखते हैं, जो ये सारी बातें सुनकर काफी ज्यादा हैरान होता है और कह रहा होता है कि तुम क्या बोल रही हो लेडी, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा, वाटर मॉन्स्टर यहाँ पर क्या करने आएगा। ये बात सुनते ही दोस्तों वहीं पर ही हम देखते हैं कि लेडी डिसेबल कहती है कि तुम इस बात को छोड़ो, मगर तुम मुझे ये बताओ कि तुम रात को बाहर क्या कर रहे थे, तुम्हें तो अपने मास्टर के साथ होना चाहिए। ये बात सुनते ही दोस्तों वहीं पर ही हम देखते हैं ये बुगाई कहता है कि लेडी मेरी भी बात सुनो, मेरे भी कुछ ख्वाब हैं जो मुझे अकेले पूरे करने हैं, मैं हर समय तो मास्टर के पास नहीं रह सकता, मुझे भी बाहर निकलना है और बाहर की दुनिया देखनी है। ये बात सुनते ही दोस्तों हम उस लेडी को देखते हैं जो कहती है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो ये बुगाई, मगर तुम्हें इनके साथ रहना चाहिए, उन्होंने तुम्हें बचपन से पाला है और तुम्हारा कितना ज्यादा ख्याल रखा है, तुम्हें भी उनका ख्याल रखना चाहिए। ये बात कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में दोस्तों हमें दिखाया जाता है कि ये बुगाई और वो लेडी यहाँ पर बाजार आ जाते हैं, जहाँ दोस्तों वो बाजार जैसे ही आते हैं वो एक ज्वेलर्स के पास जाते हैं, जहाँ वो ज्वेलर कहता है कि लेडी मेरी ज्वेलरी देखो, मेरी ज्वेलरी सबसे अच्छी है। जिस पर दोस्तों हम देखते हैं कि ये बुगाई कहता है कि मुझे ये यहाँ पर शॉपिंग करवाने के लिए लाई है, मेरे पास तो इतना भी फालतू टाइम नहीं कि मैं इसके साथ मिलकर यहाँ शॉपिंग करूँ। ये बात कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम देखते हैं कि वहाँ ज्वेलर ये भी कहता है कि लेडी मुझे ये बताएं कि आप कहाँ से हैं और आप यहाँ पर क्या चीज खरीदने आई हैं, मुझे बता दें, मैं आपको गाइड करता हूँ। ये बात कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम देखते हैं वो लेडी कहती है कि मैं फेरी आइलैंड से आई हूँ और मैं उस वाटर मॉन्स्टर के बारे में पता करने आई हूँ, क्या तुम उस वाटर मॉन्स्टर के बारे में जानते हो। जिस पर दोस्तों हम देखते हैं कि वहाँ पर जो वो शॉपकीपर होता है उसे कुछ भी समझ नहीं आता, वो बस झूठ बोल देता है फेरी से और कहता है कि मैंने भी नहीं देखा कभी वाटर मॉन्स्टर को, पर मैंने इतना सुना है कि वो 3 या 4 साल के होते हैं, वो ज्यादा बड़े नहीं होते। कहते ही दोस्तों वहीं पर ही दूसरी साइड से हमें सूबी को दिखाया जाता है, जहाँ दोस्तों हम देखते हैं कि एक ओल्ड मैन भी बाजार में खड़ा होता है और कुछ शरारती बच्चे उस ओल्ड मैन को पत्थर मार रहे होते हैं, जिसे देखकर सूबी उस ओल्ड मैन के पास जाता है और उस बच्चे को पीछे फेंक देता है। जहाँ दोस्तों हम देखते हैं कैरी और वो शॉपकीपर अभी भी उसी बारे में बात कर रहे होते हैं, जहाँ वो शॉपकीपर आखिर में काफी ज्यादा तंग आ चुका होता है और कहता है कि फेरी मुझे कुछ भी नहीं पता उस मॉन्स्टर के बारे में, मैं तुम्हें क्या बताऊं। अभी दोस्तों वहीं दूसरी तरफ हमें उस बच्चे को दिखाया जाता है जो रोकर अपनी अम्मी के पास जाता है और कहता है कि मुझे इस आदमी ने मारा है। जिस पर दोस्तों हम देखते हैं कि उस बच्चे की अम्मी काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और कहने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे बेटे को मारने की। ये बात कहते ही दोस्तों वहीं पर हम ये बुगाई को देखते हैं जो कहता है कि पहले अपने बेटे को समझा दो, तुम्हारा बेटा एक ओल्ड मैन को मार रहा था और उसे बुली कर रहा था। ये बात कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम उस मदर को देखते हैं जहाँ वो अपने बेटे को कहती है कि तुम रुको, इससे मैं अच्छा सबक सिखाती हूँ। तभी दोस्तों वो शहर कितने भी बंदे खड़े होते हैं वो सबको कहती है कि ये बाहर से आया है और मेरे बेटे को मार रहा है। ये बात कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम यूई बुगाई को देखते हैं जो क्लियर करते हुए सबको कहता है कि इसी के बेटे की गलती है, मगर दोस्तों वहाँ कोई भी ये बुगाई की बात नहीं मान रहा होता। इसीलिए दोस्तों हम देखते हैं ये बुगाई भी वहाँ पर रोना स्टार्ट कर देता है और वहीं पर ही दोस्तों हमारा सीन शिफ्ट होता है। एक सीन में दोस्तों हमें दिखाया जाता है कि वो एक ओल्ड मैन नहीं बल्कि वो एक ओल्ड लेडी होती है। यहाँ उस ओल्ड लेडी को ये बुगाई और वो फेरी उसके घर लाते हैं और कहते हैं कि आप यहाँ पर आराम करें, अब आपको कोई भी तंग नहीं करेगा। ये बात कहते ही दोस्तों हम उस ओल्ड लेडी को देखते हैं जो वहाँ पर उनका काफी ज्यादा धन्यवाद करती है और कहती है कि आज तुम लोगों ने मुझे बचाया है, कल तुम्हें भी ऐसे कोई बचाएगा, ये मेरी प्रार्थना है तुम्हारे लिए। ये कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हमारा ये एपिसोड भी एंड हो जाता है। तो अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कर देना, वीडियो को शेयर करना मत भूलना। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों किसी अच्छी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बाय।